हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 जून 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम लोग कल के करंट अफेयर जो हमने डिटेल में पढ़ा था उसका शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूरे भारत में सभी एटीएम से नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई कौन बना है? तो यह बना है ओमनी कार्ड। आप इसे भी याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है बेंगलुरु में। और इस एसी रेलवे टर्मिनल का नाम क्या है ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कल के करंट अफेयर में मैंने उसको बता रखा है। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ उस सभी का क्वेश्चन आपको कमेंट में जरूर बताना है। दोस्तों, अगर आप डेली करंट अफेयर देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपका इस तरीके से बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 38वां भारत इंडोनेशिया संयुक्त गश्ती अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है अंडमान सागर में। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारे कल के करंट अफेयर का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांतों वाले हाथी की प्राकृतिक कारणों से मौत हो गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भोगेश्वर। आप इसे भी याद रखिएगा। और ये जो भोगेश्वर है यह किस अभ्यारण्य में, यानी किस अभ्यारण्य में इसकी मौत हुई है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि कल के करंट अफेयर में मैंने इसको भी बता रखा है। उसी तरीके से अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने किन देशों के चीतों के सौदे को अंतिम रूप दिया है? तो यह दिया है दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के। आप इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ से चीतों को मंगाकर मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में इन चीतों को छोड़ा जाएगा, क्योंकि भारत में क्या है, चीते पूर्णतः विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो भारत में फिर से चीतों को बसाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया फ्रूट सॉफ्टवेयर? फ्रूट सॉफ्टवेयर तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनसीपीसीआर का बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है 12 से 20 जून 2022 को। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अजरबैजान ग्रां प्री 2022 किसने जीता है? तो यह जीते हैं मैक्स वेरस्टापेन ने। इनका नाम क्या है? तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वेरस्टापेन, जिन्होंने अजरबैजान ग्रां प्री 2022 का खिताब जीता है। उसी तरीके से हमारा कल के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है हरियाणा ने। आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 14 जून को। और उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोच्चि में कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया है केरल के मुख्यमंत्री ने। आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पहला कैंसर अनुसंधान प्रयोगशाला है जिसको केरल के मुख्यमंत्री ने कोच्चि में खोला है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर पे। और आज के करंट अफेयर पे जाने से पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल आप लोग डालेंगे तो सबसे पहले मेरा ही चैनल आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने कहाँ पे जगत गुरु श्री संत तुकाराम जी महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? तो यह किया है पुणे में। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे के कौन से गांव में? तो देसी गांव में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया, जो 17वीं शताब्दी के संत को समर्पित है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो यह बना है रूस। आप इसे भी याद रखिएगा।
यानी कि रूस इराक के बाद, रूस जो है इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनने के लिए सऊदी अरब को पछाड़ दिया है, क्योंकि रिफाइनर यूक्रेन में युद्ध के बाद भारी छूट पर उपलब्ध रूसी कच्चे तेल को खरीद लेते हैं। यानी अभी क्या चल रहा है, अभी हाल ही में आपको पता है कि रूस में और यूक्रेन में विवाद चल रहा है, जिसके कारण रूस के क्या है, रूस का जो तेल है वो कोई खरीद नहीं रहा है, तो रूस ने उस पर भारी छूट दे दिया है, जिसके कारण जो इंडिया के रिफाइनर हैं उसको भारी मात्रा में खरीद रहे हैं। तो पहले दूसरे स्थान पे किसका स्थान था, यानी दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश भारत का तेल के लिए कौन था, तो सऊदी अरब था। लेकिन अभी कौन हो गया है, अभी रूस हो गया है। और पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे भारत को तेल आपूर्तिकर्ता देश इराक है। आप इसे भी याद रखिएगा कि इराक जो है भारत को सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति करता है, उसके बाद से अब हो गया है रूस। पहले कौन था, तो पहले सऊदी अरब था दूसरे नंबर पे, लेकिन अब रूस दूसरे नंबर पे हो गया है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि खुलेपन और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल विकसित किया है, तो यह किया है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारे आज के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बना है, तो यह बना है एक्सपे लाइव। कौन बना है, तो एक्सपे लाइव भारत में पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता बना है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारे आज के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 89.30 मीटर भाला फेंक के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाए हैं नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, यानी कि नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में 89.30 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। चोपड़ा इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड इसके पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड कौन था, तो 88.07 मीटर था, जो पिछले साल मार्च में पटियाला में बनाया था। लेकिन अभी इन्होंने हाल ही में ओलंपिक में भाला फेंका था और वहां से उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो उसमें उन्होंने कितनी दूरी तक फेंका था, तो उसमें उन्होंने 87.58 मीटर की दूरी तक फेंककर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था भाला फेंक में। और इसीलिए वहां अब क्या है, अब 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को हमारा भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमको तो लगता है सुपर टेट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि हाल ही में भाला फेंक दिवस यानी जो जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है, तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारे आज के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसने जीता गोल्ड मेडल, तो यह जीते हैं सनापति गुरु नायडू। इनका नाम क्या है, तो सनापति गुरु नायडू ने IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आप इसे भी याद रखिएगा। और ये कितने किलोग्राम वर्ग में जीता है, तो यह 55 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने शुरू की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना, तो यह शुरू की है भारत सरकार ने। और यह किससे संबंधित है, तो यह सेना में भर्ती करने से संबंधित है। यानी इस योजना का थोड़ा सा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इस योजना पे हाल ही में बड़ा विवाद हो गया है। तो इस योजना को पढ़ लीजिए कि योजना के तहत 4 साल की अवधि के लिए 17.5 से यानी 17.5 से 21 वर्ष की आयु के लगभग 45,000 लोगों को सेवा में शामिल किया जाएगा। कहाँ पे, तो सैनिक में भर्ती किया जाएगा, सेना में भर्ती किया जाएगा ऐसे लोगों को। ठीक है, और भर्ती प्रक्रिया अगले 90 दिनों में शुरू होगी, जिसका पहला बैच जुलाई 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। और इसमें जो सैलरी दी जाएगी, देखिए ये संविदा पे है, 4 साल आपको नौकरी दी जाएगी, जिसमें उम्र सीमा क्या है 17.5 से 21 साल के बीच में 45,000 लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। सैलरी क्या दिया जाएगा, 90 दिन में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जुलाई 2023 तक एक बैच पूरा होने का उम्मीद है। और इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वह 30,000 से लेकर 40,000 रुपये प्रति माह मासिक वेतन के रूप में दिया जाएगा। और इसमें इसका इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि ये अस्थायी नौकरी है, परमानेंट नौकरी नहीं है।
तो ये एक तरीके से युवाओं को छलने का काम किया गया है। तो इसलिए इसका बहुत भारी मात्रा में विरोध हो रहा है, क्योंकि अगर सरकार के पास अगर वैकेंसी है तो परमानेंट वैकेंसी दे। ये 4 साल 5 साल संविदा वाला क्या मतलब है? ठीक है कि हम 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद से हमारी जब एक एज हो जाएगी तब तो उसके बाद हम किसी लायक नहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है भारी मात्रा में। ठीक है, उसी तरीके से चलिए हम अपने आज के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया है ब्रुसेल्स में। ठीक है, यानी ब्रुसेल्स में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा, कौन सा? भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। कहाँ पे? तो मास्ट्रिच नीदरलैंड में। कहाँ पे? तो मास्ट्रिच के नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, और यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है ब्रुसेल्स में, आप इसे याद रखिए। यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। कौन है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष हैं। और यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष कौन है? तो रोबर्टा मेट्सोला। इनका नाम क्या है? तो रोबर्टा मेट्सोला है। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है चार्ल्स मिशेल। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारे आज के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है कि किसने लेह में एनटीपीसी के लिए हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण करेगा? तो यह करेगा अमारा राजा पावर सिस्टम, यानी कि अमारा राजा पावर सिस्टम लेह में एनटीपीसी के लिए हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण करेगा। ठीक है, और यह देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन होगा। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, कि दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण करेगा? तो यह करेगा यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? यूएनडीपी का मुख्यालय कौन है? और यूएनडीपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये सभी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि जब से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ तब से इन सभी चीज़ों का जिक्र मैं कम से कम 10 से 12 बार कर चुका हूँ। तो अब आपके दिमाग में ये सब बैठ जाना चाहिए। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को जो भी मैंने पूछा वो कितने लोगों को याद है। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आप बिल्कुल भी संशय न रखिए कि सर आपके करंट अफेयर्स पढ़ाने के अलावा भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, कुछ पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्पीडी पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मेरे क्वेश्चन से, मेरे ही क्लास से यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में 13 से 14 क्वेश्चन आए थे मात्र 3 महीने के करंट अफेयर में। तो हम लोग तो मार्च से ऑलरेडी कर रहे हैं। आपका सुपर टेट केबीएस आने वाले 2-3 महीने बाद होगा, 3-4 महीने बाद। तब तक के हम लोग के पास अच्छा खासा करंट का कंटेंट होगा, तो कहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। इसलिए एकदम ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। जितना पढ़ाया जा रहा है कम से कम उतने को अगर याद रखेंगे, तो अगर आप नोट्स उठा के देखिएगा एग्जाम देने के बाद कि सारे के सारे क्लासेस आपको हमारे क्लास के पीडीएफ से ही मिलेगा। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।